हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम्स लाया हूं और मेरे पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया था। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लोग वो वीडियो जा कर के देख सकते हैं। और आज मैं इस वीडियो में टोटल 12 क्वेश्चन लिया हूँ और इस 12 क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan टू द पावर m थीटा प्लस cot टू द पावर m थीटा। ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको। यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ पे दी हुई है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2। तो हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा प्लस cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा और ये इज इक्वल टू 2 है। तो फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2tan थीटा। अब इस वाले टर्म को इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 2tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब ये 1 है तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी। और हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan टू द पावर m थीटा प्लस cot टू द पावर m थीटा की वैल्यू। तो अब ये tan थीटा क्या होता है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा का पावर m और cot थीटा को 1/tan थीटा इसका होल पावर m लिख सकते हैं। अब ये tan थीटा की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का पावर m प्लस 1/ ये tan थीटा की वैल्यू क्या है 1 है तो इसका पावर m। अब ये 1 का पावर कुछ भी रहे तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। तो ये 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया ये 2। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड लिया, √अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा। ये प्रूफ करनी है हमको। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। LHS लिया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड मेरा ये है और राइट हैंड साइड ये है। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में LHS लिखते हैं। ये LHS क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग ये इसकी वैल्यू क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है ये मैंने रिलेशन पढ़ा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। और फिर ये एक और रिलेशन पढ़ाया था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा। अब ये इस रिलेशन और इस रिलेशन का यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब ये सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं a + b के फॉर्म में। tan स्क्वायर थीटा प्लस ये इस 1 को और ये 1 को जोड़ेंगे
तो ये 2 हो जाएगा। और फिर एक और रिलेशन हम लोग क्या जानते हैं, ये tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, और इसका ये इंटू 1 कर देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 2, और ये 1 के जगह पे ये इतना लिख सकते हैं हम लोग tan थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे tan और कॉट प्रेजेंट है, और ये tan इंटू कॉट क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे a प्लस बी के फॉर्मेशन करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 1 के जगह पे tan थीटा इंटू कॉट थीटा ये वैल्यू पुट किया। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो अब ये रूट में है तो बाहर में आ जाएगा क्या, ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा, हेंस RHS प्रूव्ड। और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है sec x प्लस tan x इज इक्वल टू p, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec x एंड tan x। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, sec x प्लस tan x इज इक्वल टू p। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं sec x इज इक्वल टू p माइनस tan x। ये tan x को इक्वल के उस साइड ले गया, तो अब ये स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये sec स्क्वायर x, और ये हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम लोग लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस 2p tan x प्लस tan स्क्वायर x। और फिर मैंने एक रिलेशन और पढ़ा है, ये sec स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू, इसको एज इट इज लिख देंगे, तो ये p स्क्वायर माइनस 2p tan x प्लस tan स्क्वायर x। अब ये tan स्क्वायर x है, ये tan स्क्वायर x कैंसिल हो गया, तो ये 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2p tan x। अब ये वाले टर्म को इक्वल को इस साइड ले जाते हैं और ये इस वाले 1 को उस साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पे 2p tan x इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग tan x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p, ये मेरा क्या आ गया, tan x की वैल्यू आ गया। तो हम लोगों को ये tan x और sec x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लोगों ने tan x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब sec x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे ये sec x का रिलेशन क्या दिया हुआ है, sec x प्लस tan x इज इक्वल टू p दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों को sec x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sec x, और tan x की जगह पे ये वैल्यू जो वैल्यू फाइंड आउट किया है उसको लिखेंगे, तो ये p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p इज इक्वल टू p। तो अब हम लोग इसको इक्वल के उस साइड ले जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं sec x इज इक्वल टू p माइनस p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p। तो ये sec x इज इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। तो ये sec x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। तो ये हमारी sec x की वैल्यू है और ये हमारा tan x की वैल्यू है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हो गया। और अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ
साइन टू द पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट 1 बाय 10 टू द पावर 4a प्लस 1 बाय 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है और हमको ये रिलेशन दी हुई है हमको, साइन का पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू ये 1। ये इस रिलेशन का यूज करते हुए हम लोगों को ये 1 बाई 10 टू द पावर 4a प्लस 1 बाई 10 टू द 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो मैंने LHS लिया यहाँ पे। तो अब ये हम लोग 10 को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, किसी भी फॉर्मूला को हम लोग को प्रूफ करना है तो हम लोग उसको पहले साइन और कॉस के फॉर्म में उसको चेंज करेंगे। तो 10a है, 10a को साइन a और कॉस a में कैसे चेंज करेंगे, तो ये मैंने एक रिलेशन पढ़ा था, 10a इज इक्वल टू साइन a अपॉन कॉस a। ये इस रिलेशन का यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन टू द पावर 4a है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4a है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन टू द पावर 4a अपॉन कॉस टू द पावर 4a। अब ये वाले कॉस टू द पावर 4a ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस का पावर 4a अपॉन साइन का पावर 4a। और फिर यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a। फिर यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो ये साइन का पावर 4a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस का पावर 4a प्लस फिर ये यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a। तो यहाँ पे हम लोगों को कॉमन क्या दिख रहा है, कॉस स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a। यहाँ से कॉस स्क्वायर a कॉमन किया, फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, और नीचे में क्या है, साइन टू द पावर 4a, और यहाँ पे क्या रिलेशन दिया हुआ है, साइन टू द पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं साइन टू द पावर 4a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन का पावर 4a के जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर a। फिर यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर a है, और फिर ये कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, ये वैल्यू मैंने इसका रिलेशन पढ़ा था कि ये इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसके जगह पे 1 आ गया। और फिर ये साइन स्क्वायर a माइनस कॉस, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है, कॉस स्क्वायर a होता है, कॉस स्क्वायर a। तो ये कॉस से कॉस स्क्वायर थे, कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये 1 हो गया। तो ये देखो मैंने LHS लिया था और ये RHS इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया। अब 5वां क्वेश्चन है, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये हमको प्रूफ करना है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये मैंने LHS लिया और हमको प्रूफ करना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो अब इसमें हम लोग इसमें 2 ऐड कर सकते हैं और 2 को सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो इससे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2। अब ये एक रिलेशन और पढ़ा था कि ये कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब इस वाले रिलेशन को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो इसको इंटू में हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, और ये प्लस 2 तो एज इट इज रहेगा। अब ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
तो अब ये कॉस थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर हो गया और ये +2 तो एज इट इज रहेगा। तो अब यहाँ पे देखो ये तो वैल्यू 2 है ही और यहाँ इसकी वैल्यू अगर 0 हो तो =2। अगर इसकी वैल्यू कुछ आए और यहाँ पे +2 है, +2 में कुछ वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू निगेटिव भी हो या पॉजिटिव हो, कोई भी वैल्यू हो वो पॉजिटिव ही होगा ऑलवेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर है और ये अगर इसकी वैल्यू 0 हो तो इक्वल होगा, मतलब ये ग्रेटर देन और =2 होगा। तो ये हो गया। अब इस ब्रैकेट को हम लोग ओपन कर देंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा इंटू सेक थीटा, ये तो ऑलवेज 1 होता है और फिर ये +2 और ये ग्रेटर देन =2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो अब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इसको cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन और =2। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहे तो हम लोग यही मेथड का यूज करेंगे और वो आसानी से प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ पे 5वां क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अब 6ठा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्या है, sec x = k + 1/4k, देन प्रूव दैट sec x + tan x = 2k और 1/2k, ये प्रूफ करना है। और हम लोगों को यहाँ पे 6ठा क्वेश्चन है, यहाँ पे दी हुई है sec x = k + 1/4k, ये वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों को। और हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, sec x + tan x = 2k और 1/2k। तो यहाँ पे हम लोग LHS लेते हैं। LHS क्या है, sec x + tan x। अब ये तो sec x की वैल्यू यहां से लिख देंगे k + 1/4k। अब ये tan x का वैल्यू, ये रिलेशन अभी मैंने पढ़ाया था sec x और tan x का रिलेशन, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x = क्या पढ़ाया था, 1 पढ़ाया था। फिर ये sec स्क्वायर x = 1 प्लस अभी यहाँ से हम लोगों को tan की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से tan स्क्वायर x = क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x -1 हो जाएगा। तो यहाँ से tan x = क्या हो जाएगा, √अंडर sec स्क्वायर x -1। अब ये इस रिलेशन का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ tan x की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x -1 और फिर ये sec x की वैल्यू क्या दी हुई है, k + 1/4k। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं k + 1/4k प्लस √अंडर k + 1/4k का होल स्क्वायर -1। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं k + 1/4k प्लस √अंडर, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये k² + 1/16k² प्लस 2 × k × 1/4k -1, ये हो जाएगा। अब ये k + 1/4k प्लस √अंडर, अब ये k से तो k कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे k² + 1/16k², फिर ये प्लस 1/2 -1/2, प्लस 1/2 और -1/2 को हम लोग अरेंज करेंगे तो ये -1/2 होगा। और फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में, 1/2 को लिख सकते हैं 2 × k × 1/4k। तो ये हो जाएगा 1/2
के कैंसिल हो गया, 2 से 2 टाइम्स में 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 यहाँ पे 1/2 बचेगा। तो अब हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं, अब इस वाले टर्म को हम लोग लिख सकते हैं k माइनस 1/4k का होल स्क्वायर। अब ये कोई भी वैल्यू स्क्वायर में रहे, वहां से अगर रूट हटाते हैं तो ये हो जाता है 1/4k, और फिर यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, और फिर ये ब्रैकेट यहाँ पे लगाएंगे माइनस 1/4k हो जाएगा। फिर अगर हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, k प्लस 1/4k, और यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं तो k प्लस 1/4k, तो ये 1/4k से 1/4k कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2k हो जाएगा। अगर हम लोग निगेटिव वैल्यू लेते हैं तो ये k से k कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2k, मतलब ये प्रूफ हो चुका है। फिर यहाँ पे छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सातवां क्वेश्चन है, इवेल्युएट tan थीटा बाई सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा बाई सेक थीटा प्लस 1। अब इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या है, tan थीटा बाई सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा बाई सेक थीटा प्लस 1। तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी इक्वेशन दी हुई है और उसको हम लोग को प्रूफ करना है या उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसको पहले हम लोग ये साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये tan थीटा और सेक थीटा को हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये tan थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन, ये सेक थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1/cos थीटा माइनस 1, ये -1 तो ये -1 हो गया। फिर यहाँ पे tan थीटा है, तो tan थीटा को हम लोग एज इट इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखेंगे, और फिर ये सेक थीटा को 1/cos थीटा, फिर +1 है तो ये +1 कर दिए। और फिर इसको हम लोग अरेंज करेंगे, तो ये तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया। फिर ये 1 प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा हो गया। फिर ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ भी कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया, साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ भी बच गया साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। और फिर यहाँ से ये हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, फिर यहाँ से साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो फिर ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कैसे हुआ, साइन थीटा को फर्स्ट टाइम में मल्टीप्लाई किया इससे, फिर साइन थीटा को सेकंड टाइम मल्टीप्लाई किया ये कॉस थीटा से, तो ये साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। फिर ये यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, प्लस साइन थीटा माइनस, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस दिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
और फिर ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया 2 साइन थीटा अपॉन ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। फिर ये एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 2 बाई साइन थीटा। फिर 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, ये 2 कॉसेक थीटा, ये इसकी वैल्यू आ गई। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 लिया, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। ये अब इसको हम लोग को प्रूफ करना है। ये किस तरीके का दिखता है, जस्ट क्वेश्चन नंबर 5 के तरीके का है। तो अब यहां से हम लोग इसका एलएचएस लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग ओपन करेंगे। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब इसको हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ से ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा और फिर ये प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। फिर यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। फिर यहाँ पे मैंने एक रिलेशन, ये रिलेशन क्या बताया था, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। और फिर यहाँ पे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे इस रिलेशन का यूज यहाँ पे करेंगे और फिर ये यहाँ पे करेंगे। तो ये और फिर ये साइन स्क्वायर थीटा और फिर ये कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक साइड एक जगह पे लिख लिए। और फिर यहाँ से बच गया क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब ये इसकी वैल्यू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी और फिर यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से 2 और ये प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4। और फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये 1 होती है। और फिर ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर ये सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ये प्लस 4 है। अब ये 4 और प्लस 1 क्या हो गया, ये 5 हो गया। तो अब हम लोग ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और फिर ये 1 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। और हम लोगों को इसकी वैल्यू क्या प्रूफ करनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो अब यहाँ पे हम लोग इसमें ऐड कर देंगे +2 और सब्सट्रैक्ट भी कर देंगे -2। तो अब यहाँ पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन किया तो इसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आएगी। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और फिर ये माइनस वाले वैल्यू को यहाँ पे लेंगे। तो ये 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा लेंगे और फिर ये 7 + 2 क्या हो गया, 9 हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस नहीं टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे +9 है, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो ये
इज इक्वल टू 9 होगा। अगर इसकी वैल्यू कुछ भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसका स्क्वायर है, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। तो अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो मतलब कुछ तो वैल्यू होगी इसकी, और कुछ वैल्यू 9 में ऐड करेंगे तो वो हमेशा 9 से बड़ा होगा। तो मतलब इज इक्वल टू भी 9 होगा। अगर इसकी वैल्यू 0 हो तो इज इक्वल टू 9 होगा। अगर इसकी वैल्यू कुछ हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो हमेशा 9 से बड़ा होगा। मतलब ये 9 में ऐड करने के बाद ये 9 से बड़ा होगा। तो यह हमारा RHS प्रूफ हो गया। मैंने LHS लिया था और फिर ये RHS प्रूफ हो गया। और फिर यहाँ पे 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। अब ये प्रूफ करनी है हमको। तो यहाँ पे 10th क्वेश्चन है। तो मैंने LHS लिया। LHS ही हमेशा क्यों लेते हैं, हमेशा आप लोग ये प्रूफ करने को, ये हमेशा वो उस साइड की वैल्यू लेने की कोशिश करना जिस साइड में ज़्यादा टर्म हो। ज़्यादा टर्म को हम लोग स्मॉल टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर स्मॉल टर्म ले लेंगे तो उसको बड़ा टर्म बनाने में हम लोगों को डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो इसलिए हम लोग ये हमेशा जिस तरफ ज़्यादा वैल्यू रहती है उसी को हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी 10 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये LHS है। तो अब हम लोग इसको एज्यूम कर लेंगे कि ये A है और फिर ये हमारा B है। तो ये A माइनस B का होल स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा, ये A स्क्वायर हो गया, फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2AB होगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर अब ये इसको ओपन करेंगे, ये A हो गया और ये B हो गया। तो A माइनस B का होल स्क्वायर, इसको हम लोग तोड़ेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे इसको एज इट इज रहने देंगे, 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको एज इट इज क्यों रहने दिया, क्योंकि हमको RHS में क्या लानी है वैल्यू, 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा और फिर ये माइनस कॉस थीटा लानी है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और फिर ये 1 है, तो ये 1 प्लस 1 और फिर ये माइनस 2 साइन थीटा माइनस 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। फिर ये इस दोनों को ऐड करेंगे तो 2 होगा। तो यहाँ से 2 हम लोग कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा माइनस 2 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ भी 1 माइनस साइन थीटा है, यहाँ भी 1 माइनस साइन थीटा है, यहाँ भी 2 है और फिर यहाँ भी 2 है। तो हम लोग कॉमन करेंगे 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा और फिर ये बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया, RHS प्रूफ हो गया। और अब यहाँ पे 10th क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 10th क्वेश्चन क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा हम लोग को प्रूफ करना है। तो यहाँ पे 10th क्वेश्चन है हमारा, जो कि आपको बताया था कि मैं हमेशा बड़ा टर्म लेने की कोशिश करूंगा और छोटा टर्म अपने आप आ जाएगा। तो LHS लेते हैं। LHS क्या है, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस
साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और हम लोग को कॉट ये क्या बोलते हैं, कॉट थीटा प्रूफ करना है। तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हम लोग ऊपर में ये कोशिश करेंगे कि हमारा कॉस थीटा जो बना रहे। तो हम लोग को कॉस थीटा देखते हैं, यहाँ भी इसमें इस वाले टर्म में भी कॉस थीटा है और इस वाले टर्म में भी कॉस थीटा है। तो हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा को कॉमन कर लेंगे। तो ये ब्रैकेट में क्या बच गया, 2 इंटू साइन थीटा माइनस 1, ये बच गया। अब नीचे में क्या हम लोग को बनाना है, साइन थीटा बनाना है। क्यों, क्योंकि हम लोगों को कॉस थीटा प्रूफ करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये कॉस थीटा है, इसको हम लोग को साइन में कन्वर्ट कर देना है। तो ये इसको जो इतनी वैल्यू है इसको एज इट इज लिख देंगे। तो ये 1 माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर ये कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसको तो एज इट इज लिख देंगे, कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा माइनस 1 अपॉन फिर ये 1 माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे माइनस से, तो -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये साइन स्क्वायर थीटा और फिर ये साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया माइनस साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा बच गया। तो अब यहां से देखो, कॉस थीटा इंटू 2 इंटू साइन थीटा -1, और फिर यहां से साइन थीटा को हम लोग कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा -1। अब ये 2 साइन थीटा -1 से कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन थीटा -1। तो ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा रह गया, और फिर ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, यही होता है कॉट थीटा। तो हमारा RHS जो है ये प्रूफ हो चुका है। और फिर ये 11वां क्वेश्चन लिया। यहाँ पे 11वां क्वेश्चन काफी अच्छा है, इससे हम लोगों को काफी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका मालूम होगा कि अगर हम लोगों को कुछ नहीं दिया हुआ है या कुछ दिया हुआ है तो हम लोग वहाँ पे उसकी जगह पे कुछ वैल्यू अज्यूम, मतलब कोई कांस्टेंट उसको अज्यूम करके हम लोग उस टर्म को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये रिलेशन दिया हुआ है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 इंटू कॉस थीटा। ये दिया हुआ है रिलेशन, और हम लोग को प्रूफ करना क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये क्या दिया हुआ है, √2 कॉस थीटा दिया हुआ है। और फिर हम लोग को प्रूफ क्या करना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये प्रूफ करना है प्लस माइनस √2 साइन थीटा, ये इसको प्रूफ करना है। तो क्यों ना हम इसको एक टर्म कांस्टेंट टर्म मान लेंगे कि ये हमको y प्रूफ करना है, y की जगह पे उसकी वैल्यू प्रूफ करना है। तो हम लोग इसको अब इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेंगे, और फिर इसको इक्वेशन सेकेंड एज्यूम कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे कि ये इस वाले इक्वेशन फर्स्ट को स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, फिर इक्वेशन सेकेंड को स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
और फिर ये स्क्वायरिंग बोथ साइड सेकेंड इक्वेशन को करते हैं तो फिर ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और फिर ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो गया। तो अब इसको हम लोग ये देखेंगे, ये वाले टर्म से वो वाले टर्म कैंसिल हो गया और फिर ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये तो 1 हो गया और फिर ये भी 1 हो गया, मतलब ये 2 हो गया। और इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर थीटा हो गया। तो अब हम लोग इसको वाई स्क्वायर थीटा तो इधर ही रहने देते हैं और फिर ये 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और फिर ये 2 को कॉमन करेंगे तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। और फिर ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और फिर ये वाई स्क्वायर दिया हुआ है तो मतलब ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर ये स्क्वायरिंग को हटाएंगे तो ये प्लस माइनस √2 साइन हो जाएगा। तो ये y की जगह पे क्या आ गया प्लस माइनस 2, ये प्लस माइनस √2 साइन थीटा आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया RHS प्रूफ हो गया। अब 12वां क्वेश्चन क्या है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इफ कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, हमको ये रिलेशन दिया हुआ है तब प्रूफ करना क्या है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर बी, ये प्रूफ करना है। तो हमको ये LHS है, ये MHS है और ये RHS है। तो पहले हम क्या करते हैं कि ये LHS लेते हैं। LHS क्या है हमारा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो अब ये 2 कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को हमको क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 1 बाई सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये से 2 बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। तो अब ये यहाँ से ये क्या हो गया सेक स्क्वायर ए, अब ये क्या हो गया 2 माइनस सेक स्क्वायर ए। अब ये इसको सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा तो ये टेन स्क्वायर ए हो गया अपॉन सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं और फिर ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब ये टेन स्क्वायर ए के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए के जगह पे कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी हम लोग ये लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी और फिर ये यहाँ माइनस है और फिर ये यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये साइन स्क्वायर बी हो गया अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। अब क्या करेंगे, हमको क्या प्रूफ करना है, ये RHS प्रूफ करना है। RHS क्या है 10b है, मतलब ऊपर हम लोग को साइन बनाना पड़ेगा। तो ये कॉस को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ये 1 माइनस माइनस और ये प्लस तो ये साइन स्क्वायर बी हो गया और फिर ये प्लस साइन स्क्वायर बी हो गया होल डिवाइडेड बाय, फिर इसको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी और फिर ये 1 माइनस माइनस और फिर ये माइनस प्लस हो गया फिर ये कॉस स्क्वायर बी। अब यहाँ क्या हो गया, ये माइनस से ये माइनस, ये 1 से 1 कैंसिल, फिर ये 1 से 1 कैंसिल और फिर ये 2 साइन स्क्वायर हो गया, ये 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन 2 कॉस स्क्वायर बी, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी क्या होता है टेन स्क्वायर बी। तो हमारा क्या देखो LHS लिया और ये RHS आ गया। अब फिर क्या करते हैं, अब MHS लेंगे, अब फिर अब MHS लेंगे और फिर उसको भी ये मैं बता दे रहा हूँ कि इसको कैसे करना है। फिर ये
है साइन स्क्वायर को हम लोग को कन्वर्ट करना है कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर पुट कर देना है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे वही टर्म बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 होगा, और फिर उसी को हम लोग को ऐसे प्रूफ कर देना, फिर हमको ये RHS आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आज क्या देखें कि 12 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक के कैसे सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।